टॉयलेट की शीट पर लाल रंग का खून दिखता है और फिर आप डर जाते हैं। जी हाँ, लैट्रिन की जगह से जब खून निकलता है तो पेशेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ होते हैं कुछ लक्षण। उन्हें बैठने में जलन हो सकती है। ये देखिए, ये है लैट्रिन की जगह। जब आप नीचे बैठते हैं तो बैठने में लैट्रिन की जगह पर जलन हो सकती है। इस तरह का मस्सा कभी कभी आपको लैट्रिन की जगह पर दिख सकता है। दर्द होने लगता है, चुभन सी महसूस होती है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो नीचे बैठ ही नहीं पाते, या फिर टॉयलेट से आने के बाद काफी देर तक उन्हें खड़े रहना होता है, क्योंकि जैसे ही वो बैठते हैं इस जगह पर चुभन होने लगती है। ऐसे अगर तकलीफें आपको है, खूनी बवासीर की अगर आपको समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे हल्के में नहीं लेना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बड़े काम के वीडियोस है। चलिए फटाफट समझते हैं खूनी बवासीर के बारे में। क्यों ये होता है, क्या है इसके कारण, कौन सी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्या है वो घरेलू उपाय जिन्हें अगर आप आजमाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तकलीफ से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। इन सभी बातों को विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक चीज आपके लिए बहुत काम की है, ध्यान से समझिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं खूनी बवासीर होता क्यों है, किसे कहते हैं खूनी बवासीर। जब आप बार बार कब्ज से परेशान रहते हैं, टॉयलेट में बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, काफी लोग मैंने देखे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। आए दिन हम काफी पेशेंट्स देखते हैं जिन्हें डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं होती है, आईबीएस होता है, पाइल्स, फिशर, फिचुला होता है। ऐसे लोगों को हम बिना ऑपरेशन ठीक करते हैं। अगर आपको भी काफी दिनों से तकलीफ है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे बात करेगी, दवाई आएगी आपके घर पे और घर बैठे ही आप ठीक हो सकते हैं। तो देखिए, जब हम कब्ज को टालते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ये कब्ज आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगता है। और जब ये कब्ज बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आपकी लैट्रिन की जगह के नसों पर बहुत ज्यादा दबाव बनने लगता है, प्रेशर बनने लगता है। धीरे धीरे ये नसें फूल जाती है, सूज जाती है। इस तरह से जब नस बाहर आ जाती है तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हिमोराइड, यानी कि बाहरी बवासीर। अब जब अंदर के साइड की नसें फूलने लगती है, ये देखिए इस तरह से, जब अंदर के नसें फूल जाती है तो हो सकता है ये फूट जाए, और जब ये नस फूट जाती है तो खून निकलता है, फ्रेश ब्लड निकलता है, और इसी को हम कहते हैं खूनी बवासीर। तो अब खूनी बवासीर किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया, ये होता क्यों है ये भी आप समझते हैं, और आपको अभी ये भी पता चल गया कि इसका मुख्य कारण होता है कब्ज, यानी कि पेट साफ न होना। अगर आपका पेट रोज साफ नहीं होता है तो आपको बवासीर होने की जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। काफी पेशेंट्स को मैं देखता हूं कब्ज को बहुत हल्के में ले लेते हैं, कुछ घरेलू उपाय कर लेते हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि टॉयलेट की शीट पर जाके बैठ जाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट तक वो बैठ जाते हैं, और इसी से नसों का प्रेशर बढ़ जाता है, और यही आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कब्ज की तरह ही इसका दूसरा कारण होता है कम पानी पीना, क्योंकि बॉडी में पानी कम अगर आपके हो जाए तो आपका जो स्टूल है, लैट्रिन जो है, वो हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है, और फिर आपको स्ट्रेन लगाना पड़ता है। तीसरा इसका कारण है घंटों बैठना, खासकर ऑफिस में, जॉब पे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये इसका मुख्य कारण होता है, और जिसकी वजह से लैट्रिन की जगह पर प्रेशर बढ़ जाता है। चौथा मुख्य कारण जो आम हमारे देश में पाया जाता है वो है फाइबर की कमी। जी हाँ, और हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग स्पाइसी, प्रोसेस फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी ये तकलीफें बढ़ जाती है। इसका पांचवा मुख्य कारण होता है टॉयलेट में बहुत देर तक बैठना। आजकल लोगों को आदत लग गई है, टॉयलेट जाते वक्त मोबाइल को साथ में लेके जाते हैं और फिर स्क्रॉल करते रहते हैं। इससे उनको वक्त कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, और लैट्रिन की जगह पर प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए अब जानते हैं सबसे जरूरी भाग, लैट्रिन में खून आना किन किन कंडीशंस में, यानी कौन सी बीमारियों में हो सकता है, और यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और कॉमन जो कारण होता है वो होता है पाइल्स, यानी कि बवासीर, जिसमें आमतौर पर फ्रेश या लाल खून निकलता है, और वो टॉयलेट के साथ निकलता है या फिर कभी कभी बाद में भी दिखाई देता है। दूसरा कारण हो सकता है एनल फिशर। देखिए, पाइल्स में ऐसा मस्सा दिखता है, एनल फिशर में कट लग जाता है। जब एनल फिशर होता है तो टॉयलेट करते समय बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये दोनों बातें याद रखिए, पाइल्स में मस्सा आएगा, फिशर में जब आप टॉयलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कट लगा है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, और उसके साथ साथ खून निकल के आता है।
तीसरा कारण होता है आंतों की सूजन, जिसे हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा कारण है आंतों में पॉलिप हो जाता है, यानी कुछ ग्रोथ हो जाती है। कुछ कुछ केसेस में कैंसर की भी संभावना रहती है, और इसीलिए बहुत दिनों से अगर आपको ये तकलीफ है, काफी ज्यादा खून निकलता है, साथ ही ब्लड के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा वीकनेस अगर फील होता है, तो आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रोक्टोस्कोप करना चाहिए, डॉक्टर ने चेक करना चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। तो पहला सिम्टम है फ्रेश रेड ब्लड दिखना। दूसरा सिम्टम है दर्द होना, जलन होना, खुजली होना, बैठने में डिस्कंफर्ट होना। चौथा है बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होना। पांचवा और सबसे बड़ा सिम्टम होता है डर। हर बार टॉयलेट जाने से पहले एंजाइटी होती है, डर लगता है, जाने से घबराहट होने लगती है। अब आप सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब क्या है वो घरेलू उपाय, कौन से वो 3 जबरदस्त घरेलू उपाय है जिन्हें आपने आजमाना चाहिए। वो उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यही बताना चाहूंगा डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है कि ये हुआ क्यों है, इसका कारण क्या है, और फिर सही ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी है। चलिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं। पहला उपाय है गर्म पानी में बैठना, जिसे मैं कहता हूं सिट्स बाथ। दिन में 1 या फिर 2 बार आप ये कर सकते हैं। जब आप सुबह इसे करें तो 10 से 15 मिनट तक गर्म गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपको बैठना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे लैट्रिन की जगह पे यहाँ पे जो स्वेलिंग आती है वो कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, जलन कम हो जाती है, और आपको तुरंत राहत मिलती है। ये बहुत कारगर उपाय है। लैट्रिन की जगह की नसें थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा सिंपल घरेलू उपाय है पेट को साफ रखना। जी हाँ, छोटा सा लेकिन बहुत काम का उपाय है। सुबह खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी आपने लेना चाहिए। साथ ही रात को जब आप सोने के लिए जाए तो 2 चम्मच घी लीजिए। आप आधा ग्लास गुनगुना पानी ले सकते हैं, उसमें 2 चम्मच घी डालिए, उसे सोने से पहले पी लीजिए। इससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपका पेट साफ होगा, और 1-2 दिन में ही आप पाएंगे कि आपकी तकलीफ कम होने लगी है। और एक चीज आप कर सकते हैं पेट साफ रखने के लिए, वो है अपने डाइट में फाइबर्स को बढ़ाना है। अब फाइबर कौन सी चीजों में होता है? फाइबर होता है सलाद में, फ्रूट्स, फलों में। इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा आपने खाना चाहिए। साथ ही आप इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से। याद रखिए, कब्ज को खत्म करना ही सबसे बड़ा इलाज है। चलिए अब जानते हैं तीसरा बहुत आसान लेकिन जबरदस्त उपाय, और वो है पानी और मूवमेंट। ये दोनों शब्द याद रखिए, आपके लिए बहुत काम के हैं। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपने जरूर पीना चाहिए, और हर घंटे थोड़ा थोड़ा आपने चलना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और प्रेशर कम हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात होती है कि क्या न करे। ये जिसे समझ में आ गया वो काफी तकलीफों से बच पाएगा। टॉयलेट में देर तक बिल्कुल नहीं बैठना है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल टॉयलेट में लेके नहीं जाना है, स्पाइसी चीजें, ऑयली चीजें कम से कम खाइए, कब्ज को निपटिए। कब्ज के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैंने बताया है, इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, काफी दिनों से अगर तकलीफ आपको है तो शर्म बिल्कुल भी रखना नहीं है। डॉक्टर के पास सीधा जाइए, दिखाइए, चेकअप कराइए, डिले मत कीजिए। अगर ब्लीडिंग आपको बार बार हो रही है, उसके साथ आपका वजन कम हो रहा है, तो ये रेड सिग्नल है। ऐसी कंडीशन में भी आपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं खूनी बवासीर में डर लगना स्वाभाविक होता है, लेकिन इसे हम पूरी तरह से ठीक करा सकते हैं। पाइल्स फिशर फिस्चुला में, खूनी बवासीर में बिना ऑपरेशन भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको काफी दिनों से तकलीफ है, आप घर बैठे इलाज चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है। ये देखिए, ये हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स है। आप हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, आपके तकलीफ के बारे में जानेंगे, आपके लक्षणों के बारे में जानेंगे, आपने कहीं पे चेकअप करवाया है वो सारी रिपोर्ट्स हम देखेंगे, और फिर आपके शरीर के हिसाब से, आपके बीमारी के हिसाब से दवाई देंगे जो आपके घर पे आएगी। बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन समझदारी, सही वक्त पर निदान और सही उपचार बहुत जरूरी है। आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और हाँ, अगर यहां तक आपने वीडियो मेरा देखा है, इसका मतलब आप इस तकलीफ से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने बनाया है एक डाइट चार्ट जो मैं आपको फ्री में देना चाहता हूं। आपको करना क्या है, सिर्फ डाइट चार्ट इतना लिखकर मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको पिन कर दूंगा। वो डाइट चार्ट आप फॉलो कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सके। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, फैमिली मेंबर्स तक भी जरूर फैलाइए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।